हेलो गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडसेस फ्रॉम पास्ट पेपर्स। तो मैं ये कुछ क्वेश्चंस आपके साथ आज करूँगा। सो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सिंप्लीफाई। सो देखें, ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं और ब्रैकेट के अंदर है 2x² वाई क्यूब और होल पावर क्यूब। इसका मतलब ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो जो वैल्यूज़ है ना, वो सारों का क्यूब है। फॉर इंस्टेंस मैं इसको समझाता हूँ आपको इस तरह कलर से कि ये 2 की पावर क्यूब है, फिर x² की पावर 2 है, और फिर y पावर क्यूब जो अंदर वाली टर्म है, वैल्यू है, उसकी पावर भी क्यूब है। देखिए, हम इंडसेस के लॉ से जानते हैं कि जब भी एक नंबर की वैल्यू पावर क्यूब होगी या स्क्वायर होगी, हमने उसे उसी टाइम उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो अब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। और ये जो दो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x पावर 4 आ जाएगा। सो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। सो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x पावर 4 y पावर 9। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, 27/x⁻6 होल पावर -3। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये नोटिफाई कर लेना है कि ये जब भी किसी भी टर्म की जो पावर है वो नेगेटिव हो तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते अनटिल एनलेस हम उसकी पावर को पॉजिटिव नहीं कर लेते। सो अब ये फ्रैक्शन है तो इसको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव कैसे करेंगे कि हम इसको शिफ्ट कर लेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। सो ये जब शिफ्ट होगा तो एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाई 27 होल पावर 1/3, तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं ज़रा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये एरो बना दिया मैंने। ठीक है जी। सो अब क्या होगा, ये कि x पावर 6 होल पावर 1/3 एंड 27 होल पावर 1/3। ठीक है जी। अब ये 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा एंड 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। सो ऊपर तो आ गया x²। लेकिन बच्चों ये देखो ज़रा कि ये 27 को अब कैसे सॉल्व करें। तो बेटे हम 3 की पावर में 27 को लिख सकते हैं, 3 पावर 3 जी। सो अब हमने इसकी पावर लिखी होल पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो इसका आंसर आ जाएगा x²/3। सो इट्स योर आंसर। ठीक है जी। बेटे ये कह रहा है कैलकुलेट 2 रेज पावर 0.7। तो आपने फिक्रमंद नहीं होना, आपने अपना कैलकुलेटर पकड़ना है। 2 रेज पावर, देखिए ये हर कैलकुलेटर में आपके फीचर डिफरेंट होकर कि पावर कैसे डलती है। इस फीचर में ऐसे कि पावर आपने ऐसे पुट करनी होती है। ठीक है जी। सो ये आपके पास आ जाएगा 1.6245। उसने इसका आंसर आ गया 1.6245। आप इसको 3 डेसिमल प्लेस के लिख दीजिए, 1 2 3। सो ये आ जाएगा 1625, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, साथ में लिख भी दीजिए 3 डेसिमल प्लेस। ये डेसिमल प्लेस डीपी नहीं है, डेसिमल प्लेस है। ठीक है जी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। सो देखें बेटे, 2 पावर x इज इक्वल्स टू 128। देखें बेटे, आपने एक बात याद रखनी है, जब इस इक्वेशन के दरमियान ये इक्वेशन बनी हुई है ना मेरा बेटा, और इसको आपने लॉ ऑफ इंडिसेस से सॉल्व करना है, तो आप बेटे ये देखें कि 2 पावर x तो इधर लिख दिए। क्या हमने कोई ऐसा नंबर, यानी कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जिसकी वैल्यू हम लिखें x की जगह पे, जो हम x की जगह वो नंबर लिखें और उसको 2 की पावर x वो आंसर लिखें, तो क्या आ जाए हमारे पास 128। मैं अब आपको बताता हूँ क्या, ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आता है 32, यानी कि 5 2s होंगे तो 32 बनेगा, 6 2s होंगे तो 64 बनेगा। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, शायद कैलकुलेटर में नज़र नहीं आ रहा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64 एंड 64 2 ज़ा 128। यानी 2 रेज पावर 7 क्या आता है, 128। ये आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं, 2 रेज पावर 7 इज इक्वल टू 128। सो बच्चों अब क्या किया जाए, अब ये लिखा जाए कि अगर हम 2 की पावर रेज पावर 7 कर दें तो 128 आता है। सो हम ये कंपेयर कर लेंगे कि बेसिस सेम है, इक्वल है, तो इनकी पावर भी बराबर होंगी, तो x इज इक्वल्स टू 7 आंसर आ गया जी। क्लैरिफाई है, चलें आगे। ओके जी। सो अब ये देखें बेटे, सवाल ये कह रहा है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ज़रा देखिए, गौर कीजिएगा। 2 रेज पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 9। देखें बेटे, जब भी बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 9, यानी कि इसकी पावर क्या होगी, ऐड। सो देखें, अब देखें इसमें ये हुआ कि अगर इनकी पावर सेम है, देखें पावर्स ऐड होगी ना, 2 रेज पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 9, तो पावर ऐड होगी, x प्लस 9 होगा इज इक्वल्स टू 2 रेज पावर 13। देखें बेटे, इसके दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, यानी कि इक्वेशन है। तो बेटे हम क्या करेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे, अगर बेसिस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, कंपेयर होकर इक्वल हो जाएंगी। तो x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13
बेटे बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब मैं एरो करके आगे करो, स्पेस दिखा रहा हूँ आपको। देखें x + 9 इज इक्वल्स टू 13, सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13 - 9, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, चलूँ आगे, क्लैरिफाई? ओके जी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा। देखें इसमें भी यूं ही है कि बेसिस हमारे पास सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि इन बिटवीन साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। सो x + 9 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2 रेज़ पावर 13। ये मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कई लोगों को समझ नहीं आया, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है जी, 2x + 9 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ पावर 13। तो अब होगा क्या, x + 9, तो बेटे ये जो दोनों पावर्स हैं ना बेटे, ये क्या हो जाएंगी, कंपेयर हो जाएंगी। देखें ये दोनों इक्वालिटी में कन्वर्ट करके हम इक्वालिटी में इनको लिख के, तो अब क्या आ जाएगा 13 - 9, सो x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें बेटे ये ज़रा हमारे पास ज़रा थोड़ा सा हमारे लिए डिफरेंट क्वेश्चन है, चूँकि अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। देखें बेटे 2 रेज़ पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ पावर x इज इक्वल्स टू 4। देखें बेटे ये 2 रेज़ पावर x है, इसके दो मेथड्स हैं, मैं एक ही अभी समझाऊंगा, ज़रूरत नहीं है फिर कभी जब हम पास प्लस की और रिवीजन करेंगे तो हम उसमें ये करेंगे। देखें बेटे ये है 2 रेज़ पावर 9 है, अब x को मैं ऊपर लेके आता हूँ, तो 2 रेज़ पावर 9, तो ये नीचे इसका पॉजिटिव साइन है, प्लस है, तो ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा -x। अच्छा बेटे ये जो 4 है, क्या इसको भी मैं 2 की पावर में लिख सकता हूँ? जी लिख सकता हूँ, 2 रेज़ पावर 2, तो ये 4 कन्वर्ट हो गया ना मेरा बेटा। अब मेरे पास ये हमारी पूरी वैल्यू है जिसको मैंने सॉल्व करना है, ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है। सो अब देखो बेटे ये बेसिस सेम है, तो क्या हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी 9 - x, यानी प्लस माइनस माइनस, तो ये ऐड होके 9 - x का एक्सप्रेशन देंगी। ठीक है जी। सो अब बेटे बेसिकली ये बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स भी इक्वल कर देंगे। 9 - x इज इक्वल्स टू 2, सो बेटे 9 - 2 इज इक्वल्स टू x, सो x इज इक्वल्स टू 7 आ गया। जी बेटे क्लैरिफाई है, आंसर क्लियर है? ओके देखिए बेटे इस सवाल में क्या करेंगे, इसको मैं कलर से ज़रा चेंज कर दूँ, कलर स्कीम ज़रा डिफरेंट हो जाए। देखिए बेटे इसमें ये करेंगे, ये देखें ज़रा 2 रेज़ पावर x है बेटे, इधर देखें ये 2 है, इसके ऊपर ये क्यूब रूट लिखा हुआ है। सो बेटे ये 1/3 में लिख दूंगा, लिख दिया मेरा बेटा, चूँकि ये इसका मतलब ही 1/3 है ना, तो बेटे बेसिस सेम है, तो x क्या कंपेयर होके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा। जी क्लैरिफाई, चलूँ आगे? ओके ठीक है जी। देखिए बेटे वो कह रहा है वर्क आउट द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ज़रा देखिएगा बेटे, इस सवाल को भी ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। 3 रेज़ पावर x इज इक्वल्स टू 243 है। क्या मैं 243 को 3 की किसी पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जी मैं कर सकता हूँ। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243। सो ये कितने 3 आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो 3 रेज़ पावर 5। सो बेटे पावर्स क्या हो जाएंगी, कंपेयर होके x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है जी, क्लैरिफाई हो गया? ठीक है जी। अब ये ज़रा थोड़ा सा ना टेक्निकल क्वेश्चन ये वाला आया, ये जो हमारे पास, पहले मैं ये वाला करा देता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए ज़रा, देखिए। देखिए बेटे इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा, देखो बेटे यहाँ पे हम इसको 16 को 4 को 16 की पावर में, ये ऐसे दोनों नंबर्स हैं, यानी 16 की पावर x है और इज इक्वल्स टू 4 है। हम इसे आसान नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, वो कैसे? देखिए बेटे मैं यूँ करता हूँ कि 2 की रेज़ पावर 4 किया, तो ये 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ पावर 4, यानी 2 को 4 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 16 बन जाएगा। होल पावर बेटे क्या आ गया, x आ गया। ठीक है बेटे। अच्छा अब ये जो 4 है इसको भी मैं 2 की पावर में कर सकता हूँ? जी कर सकता हूँ। कैसे? 2 रेज़ पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा तो 4 ही बनेगा ना। सो अब क्या होगा बेटे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो बेटे क्या आ जाएगा, 2 रेज़ पावर 4x इज इक्वल्स टू 2 रेज़ पावर 2, क्योंकि फिर आपने बेसिस सेम है तो पावर को इक्वालिटी के साथ कंपेयर कर लें। सो बेटे क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू 2, 4 दोनों तरफ बेटे डिवाइड हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो बेटे ये क्या आ जाएगा आंसर, x इज इक्वल्स टू 1/2 आंसर आ गया। जी चलें आगे। ओके देखिए बेटे जिस तरह हमने इसमें ये किया ना कि हमने 2 की फॉर्म में कर दिया, हमने इसको भी यूँ ही करना है कि 8 है, 8 को हमने 2 की पावर में फॉर्म में किया तो 2 रेज़ पावर 3 8 होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 8, होल पावर x इज इक्वल टू 32 है, तो 32 को हम अगर 2 की पावर में लिखें तो 2 रेज़ पावर 5, यानी 2 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 ये मैं इस तरह बॉक्स बना के कर देता, ऐसे कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2
मल्टीप्लाई बाई 2, सो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। देखिए बेटे 2 रेस पावर 3x इज इक्वल्स टू 2 रेस पावर 5। तो बेटे बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी कंपेयर, 3x इज इक्वल्स टू 5, सो 3 डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ, सो x इज इक्वल्स टू 5/3। आपके पास आंसर आ गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन बच्चों, कोई एम्बिग्विटी? चलूँ आगे? ओके अब बेटे ये देखें ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर भी हमने बेटे, अब देखें मुझे पता है कि 27 या 9 को मैं 2 की पावर में नहीं कर सकता। हाँ कोई और नंबर हो सकता है? जी हो सकता है। वो कौन सा नंबर है? 3 की। सो मैंने इसको किया 3 रेस पावर 3, तो 27 हो जाएगा। इसकी पावर वैसे x थी वो मैंने लिख दी, ओवर 3 रेस पावर बेटे 2, चूँकि 9 को मैं इस तरह कर सकता हूँ। अब बेटे 3 रेस पावर 3x, ठीक है, 3 रेस पावर 3x, और ये बेटे मैं जानता हूँ कि 3 रेस पावर 2 है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3 रेस पावर -2। तो बेटे बेसिकली अब क्या हो जाएगा, फिर वही प्रोसेस हो जाएगा कि हमने इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, हम कंपेयर कर लेंगे मेरा बेटा। तो क्या हो जाएगा, ये मैं साइड पे कर रहा हूँ, 3x इज इक्वल्स टू -2 बेटे, 3 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा बेटे, सो x इज इक्वल्स टू -2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। जी क्लियर है? यहाँ तो कोई एम्बिग्विटी, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? चलें ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब है ये सारे पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, टॉपिकली मैं करवा रहा हूँ। तो अभी बुक नहीं थी मेरे पास पास पेपर बुक, या वो पास पेपर्स नहीं थे, तो मैंने अभी जो है ना जल्दी जल्दी लिख लिया। मैंने कहा क्लास का टाइम है तो सब बच्चों की क्लास हो जाए, ठीक है जी। अच्छा ये देखें बेटे, ये बेसिकली ना इसने इंडस्ट्रीज के अंदर ही पास पेपर, जो पास पेपर्स हम कर रहे हैं, तो ये बेसिकली पास पेपर का क्वेश्चन है, इसके फॉर्म बी में है, लेकिन ये इंडस्ट्रीज के टॉपिक का नहीं है, ये सब अलजबरा से है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। देखें फैक्टराइजेशन है, इसे मैं समझा भी देता हूँ, तो थोड़ा सा इस पर हम काम करते हैं, ठीक है जी। देखिए बेटे y स्क्वेयर -7y -30 इज इक्वल्स टू 0, शो योर वर्किंग। ये उसने स्टेट भी कर दिया है कि आप बराए मेहरबानी अपनी वर्किंग को भी शो कीजिएगा। देखिए आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ज़रूरी फॉलो करना है, अगर आप नहीं करते तो आप कहीं ना कहीं जो है ना मार्क्स अपने डिडक्ट करवाएंगे उसके हाथों, ठीक है। सो अब ये देखें ज़रा बेटे, फैक्टराइजेशन करनी है, तो देखें बेटे ये कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। अब फैक्टराइजेशन के लिए ना 4 होना ज़रूरी है, तो अब पहले वाली टर्म 5 स्क्वेयर और लास्ट वाली टर्म मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। सो अब ये जो मिडल टर्म है ना बेटे, ये -7y जैसे मैंने सर्कल किया है, इसको मैंने क्या करनी है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। क्या करनी है मैंने? मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। तो बेटे मुझे ये सोचना है, देखें मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे होती है, एनीवन? ओके मैं बता देता हूँ, ये ठीक है। ये देखें बेटे, ये 30 है ना मेरा बेटा, तो इसके साथ क्या है कोफिशिएंट बेटे, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना लिखा हो वो 1 होता है, ठीक है, 0 नहीं होता, नहीं 0 नहीं होता, 1 होता है, ठीक है। सो 30 1 ज़ा 30 हो गया। अब हमने अपने दिमाग में सोचना है कि कोई 2 नंबर्स ऐसे हों जो मल्टीप्लाई हों, 2 x से फैक्टर्स हों, फैक्टर या 2 टेबल, ऐसा कोई टेबल पढ़ना है या सोचना है दिमाग के अंदर, जिन्हें 2 को मल्टीप्लाई करें तो 30 बने और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 7y बन जाए। अब ज़रा हम क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको, हम पॉसिबिलिटीज़ लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 2 ज़ा 30, फिर 6 5 ज़ा 30, और लास्ट आ जाएगा 30 1 ज़ा 30। देखिए मेरा बेटा, हमारे पास कौन सी ऑप्शन बहुत अच्छी है, सूटेबल है, ज़रा दो देखें। अभी तक एक पॉसिबिलिटी छोड़ दी आपने, 10 3 ज़ा 30। देखिए बेटे, इन ये वाली पॉसिबिलिटी, ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 2 3 4, ये सारी पॉसिबिलिटी ज़रूर है 30 बनाने के, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 7 बने। लेकिन हाँ 10 और 3 है, ऐसी है कि 10 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 30, और 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बन जाएगा 7, ठीक है जी। सो अब क्या करेंगे बेटे, हमने किस वैल्यू का साइन बड़ा रखना है, चूँकि 10 को बड़ा होना चाहिए ताकि -7y आ जाए, ठीक है बेटे। सो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे -10y। अब हमने करना क्या है, 10 और +3y। देखिए साइन डिफरेंट होने चाहिए, और जो यहाँ पे वेरिएबल होते हैं ना बेटे, y है x है, उसे आपने बस उसके साथ अटैच कर देना होता है। अब ये जो मिड टर्म थी वो ब्रेक हो गई, ठीक है। अब हमारे पास बेटे हुआ क्या है, हुआ ये है कि बेटे बेसिकली अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था ना, ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में 3 टर्म्स थी, इसके अब हमने इसको 4 कर लिया है। तो 4 का मतलब क्या है, एक ये कपल बन जाएगा और एक ये कपल बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, y निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा मेरा बेटा y -10, ठीक है बेटे। और अब इन दोनों में से निकालेंगे तो क्या निकलेगा मेरा बेटा, इनमें से निकालेंगे +3 बेटे, y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 10 ज़ा 30। आपने ये मेक श्योर करना है मेरा बेटा कि आप लोगों ने ये याद रखना है
कि आपकी ये जो ब्रैकेट्स है ना बेटे, ये वाली ये सेम आ जाएं। अगर ये सेम आ गई तो इसका मतलब आपने ठीक किया है। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट वाली टर्म को एक दफ़ा y-10 और जो दूसरा आपके पास बच गया यानी कि मैं से इस कलर से शो करूँगा, ये y और ये 3, इसको आप एक साथ कंबाइन करके लिख दें। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वल टू 0 है बेटे। तो ये जो हमारी ब्रैकेट्स है ना, ये अब हमने इसे बारी बारी इक्वल टू 0 कर देना, यानी y-10 इक्वल टू 0 एंड y+3 इक्वल टू 0। बेटे y-10 उधर जाएगा तो y इक्वल टू 10 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। सो ये आपकी फैक्टराइजेशन थी। इंशाल्लाह ये जब हम दोबारा करेंगे ना उसमें फैक्टराइजेशन के टॉपिक में इंशाल्लाह हम ये दोबारा करेंगे। ठीक, सो ये लास्ट क्वेश्चन है बेटे, ये देख लीजिए। 3p² होल पावर 5। बेटे इसमें क्या एलिमेंट्स हैं, 3 हो जाएगा होल और p² होल पावर 5। 3 बेटे क्या बनता है, 3 × 5। मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, मैं पावर में डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 3 ये 243 आ जाएगा बेटे, और ये बेटे 5 2 सा क्या हो जाएगा 10। तो ये आपके पास आ गया 243 p⁻10 आ गया। ठीक है बेटे, अब ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखें बेटे, इसे पहले लिख लीजिए 8x² y⁻6 ओवर 2xy²। बेटे न्यूमरल्स को तो हम वैसे ही काट देंगे ना मेरा बेटा, न्यूमरल्स को ज़रा बेटे वैसे ही काट देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, सो 9। बेटे x और x, ऊपर 2x है नीचे एक x है, तो एक x से कैंसिल हो गया तो ऊपर एक बचा x। अच्छा, नीचे 2y हैं ऊपर 6y हैं, तो 2 कैंसिल हो गए 2, तो ऊपर कितने बचे 4। तो ये आपका आंसर आ गया मेरा बेटा। क्लैरिफाई हो गया? ओके बेटे, ये लास्ट फिर दोबारा वही बात रिपीट हो रही है कि जब भी किसी फ्रैक्शन की या किसी बेस की पावर नेगेटिव होगी, हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हमने उसकी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं किया। सो अब हम क्या करेंगे बेटे, इसके अंदर ये करेंगे आतिका बेटे, इसमें ये करेंगे, दोबारा बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपने लेट ज्वाइन किया है। सो m/5। सो बेटे क्या हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन गया। जैसे 5 था न्यूमरेटर, तो मैंने अब इसे डिनोमिनेटर बना दिया। m इसका डिनोमिनेटर था, तो अब क्या बन गया, न्यूमरेटर। तो अब इसका जो नेगेटिव ये था, इसकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में तब्दील हो गई है। ठीक है, सो m की पावर 2 है तो m² हो जाएगा। सिमिलरली 5² मीन्स 25। सो बेटे ये आपका आंसर है। ठीक है बेटे, तो इंशाल्लाह यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।